Hello dear students, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths online class. Yes, all my dear students of class 5th, you all know that we have already completed all our chapters which are coming in your half yearly examination. And from my previous lecture, I have started giving you revision work. So from one of the student of class 5, I have got the doubt that she is having doubt in BODMAS topic, which is in chapter number 2, fundamental operation, in exercise 2F. So I just thought to prepare one separate video to clear this doubt for all of you. If anyone else is also having the doubt in this same topic, then please go through this revision session and clear your doubt regarding BODMAS topic. Okay, so let us begin with this BODMAS topic as a revision session for today. Okay, yes students, let us first of all discuss that what is BODMAS. As I given you the first revision session, in that on the last page I have told you what is BODMAS, what is the full form of BODMAS. So first of all you have to pay attention on that only. BODMAS is made up of these 6 letters, which is BODMAS, where B means bracket, O means of, that is multiplication, D means division, M means multiplication, A means addition, and S means subtraction. And this is only the sequence of solving the sums related to BODMAS. आप इसी सीक्वेंस में BODMAS के सम्स को सॉल्व कर सकते हो. लाइक सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करते हो, देन ऑफ, देन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो इसी सीक्वेंस के अंदर हम BODMAS के सम्स को सॉल्व करते हैं. सो कीपिंग दिस इन माइंड, वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट. सो द फर्स्ट पार्ट इज 2/3 of 9 plus 2 into 3 minus 4. So this is our question. Now as per the sequence we have to start with bracket, right? But right now you can see that there is no bracket in the question. Question में कोई bracket नहीं है, तो हम ऑफ से स्टार्ट करेंगे. आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर ऑफ है. तो सबसे पहले हम ये जो टर्म्स हैं दो, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. सो सी, हम लिखेंगे 2/3. इस ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, देन 9. ओके, सो फर्स्टली सॉल्व इट, देन द रिमेनिंग यू हैव टू राइट एज इट इज. जो बाकी की टर्म्स है उसको आप एज इट इज नोट डाउन कर दो, उसको आप सॉल्व मत करिए. फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ ऑफ को सॉल्व करेंगे. नाउ 3 और 9 को कैंसिल करेंगे आप. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो रही हैं. ओके, तो अगर हमें इन दोनों को ही सॉल्व करना है पहले, तो हम इन दोनों के ऊपर ही फोकस करेंगे. आप देख रहे हैं 3 और 9 कैंसिल हो रहे हैं, इसी वजह से मैंने 3 और 9 को कैंसिल किया बाय द टेबल ऑफ 3. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? अब 2 और 3 रिमेनिंग है, तो 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 into 3 विल गिव यू 6. डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमने फ्रैक्शन चैप्टर किया ही है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 1 होता है तो हम उस 1 को हटा सकते हैं. 1 को लगाना कंपलसरी नहीं होता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 6 पुटअप करेंगे प्लस. अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो. ओके, BODMAS रूल के अकॉर्डिंग अब हमारे पास में क्या है क्वेश्चन में? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो इन तीनों में से क्या आता है पहले सीक्वेंस वाइज? मल्टीप्लिकेशन. तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 into 3 विल गिव यू 6 माइनस 4. ओके, नाउ सी, अब है हमारे पास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से पहले क्या किया जाता है? एडिशन. तो यहाँ आप 6 और 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 एंड देन माइनस 4 एंड फाइनली वी विल डू सब्ट्रैक्शन. सो आप 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 8. सो दिस इज योर answer. So you have to move according to the sequence of BODMAS to find your answer. Okay, see now second part. It is 3/4 of 32 minus 20. यहाँ पे भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स के ब्रैकेट नहीं है क्वेश्चन में, ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ऑफ से ही हमारी टर्म को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स को हम पहले सॉल्व करेंगे. सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. आप 3/4 को एज इट इज लिखेंगे, ऑफ की जगह आप लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन यू हैव टू राइट 32. ओके, देन माइनस 20 विल कम एज इट इज. अभी भी हमने सिर्फ अभी ऑफ को ओपन करके मल्टीप्लाई का साइन पुट करा है, बट सॉल्व नहीं करा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है. तो यहाँ आप देख सकते हो 4 और 32 कैंसिल हो रहा है. 4 की टेबल में 32 आता है. कितने टाइम आता है? 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 टाइम इज 32.
अगेन डिनोमिनेटर में 1 आ गया है तो उस 1 को हम हटा सकते हैं, हम न्यूमरेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप 3 और 8 को मल्टीप्लाई करिए, 3 8 24। नाउ -20 विल कम एज इट इज, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर 24 आ गई एंड -20 एज इट इज। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, 24 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 4। सो दिस 4 इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। I hope students now part 1 and part 2 is clear to you. Yes students, let us now move on to part 3 and it is 1/2 plus 3/4 of 12 divided by 5 plus 4 into 6 minus 14. Now this is a kind of question which is having all the operations of BODMAS. यहाँ पर BODMAS के सारे operations cover हो रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, then division is there, multiplication is there, addition is there, subtraction is there. So this is a perfect question to understand according to BODMAS. तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसको हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। अब हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है, आप फ्रैक्शन चैप्टर कर चुके हो तो अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होता है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर और क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, 2 और 4। तो अगर हम 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, देन 2 1 times 2, 2 into 2 is equal to 4। दैट मीन्स हमारा एलसीएम क्या आ गया है डिनोमिनेटर का, 4। ये जो एलसीएम आया है इसको हम प्लेस करते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, डिनोमिनेटर में 4 आ गया। नाउ 1 by 1 वी हैव टू सी द टेबल ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर की टेबल देखोगे, एक स्मॉल ब्रैकेट फ्रेम करोगे। अब आपको देखना है 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, तो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2, मल्टीप्लाई करोगे आप न्यूमरेटर से, जो भी न्यूमरेटर 2 के ऊपर है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर है 1। ओके, बीच में साइन है हमारे पास में प्लस का तो हम प्लस का साइन प्लेस करेंगे। देन अगेन वी विल पुट 1 ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट। नाउ यू हैव टू सी द टेबल ऑफ 4, दैट इन द टेबल ऑफ 4 4 comes how many times, it comes 1 time, so you have to write 1 and then you have to see that what is there in the numerator। तो न्यूमरेटर में क्या है 3, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, देन यू विल क्लोज दिस ब्रैकेट। गॉट इट? अगेन पे अटेंशन, जो भी एलसीएम आया आप उसको डिनोमिनेटर में पुट कर दोगे। अब आपको यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसकी टेबल देखनी है, लाइक 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। उस 2 को आप ब्रैकेट में रखोगे, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर 1, बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ पर आप 4 की टेबल में 4 देखेंगे कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम, तो 1 प्लेस करेंगे आप, देन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 3। ओके, रेस्ट जो पार्ट है हमारी इक्वेशन का वो हम एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे। ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। ओके, नाउ सी वी विल बी सॉल्विंग दिस ब्रैकेट नाउ। अब आप इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, सो 2 1s are 2 एंड 3 1s are 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3/4। ओके, अभी भी ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं हम इसको एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। ऑफ 12 डिवाइड 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएगा हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं बढ़ेंगे। अब हम ब्रैकेट को फाइनली सॉल्व कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। सो 2 + 3 = 5/4। अब ब्रैकेट ओपन हो गया तो ब्रैकेट के बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ओ, दैट मीन्स ऑफ। अब हम क्या करेंगे, इस ऑफ को ओपन करेंगे। तो ऑफ को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, देन यू विल पुट 12 हेयर। ओके, देन डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14, एज इट इज़ वी विल राइट द रिमेनिंग सेम। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑफ वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। जहाँ पर ऑफ आया था ये दोनों टर्म्स को अब हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आप देख रहे हो 4 और 12 कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल करिए। 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12, राइट। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उस 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, उस 1 को हम
हटा सकते हैं, उसको लिखने की नीड नहीं है। न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 14। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के हम ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं, हम ऑफ सॉल्व कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट टर्न किसकी है? डिवीजन की। तो अब हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 15 और 5 के बीच में डिवीजन का साइन है, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। लाइक 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? सो इट कम्स 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 प्लस, अब आप करेंगे डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन, तो आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई करिए। सो 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 14। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एडिशन। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 24 और 3 को आप ऐड करोगे, तो जब आप 24 और 3 को ऐड करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 27, राइट। इनको ऐड करके रिजल्ट आ गया 27, माइनस करेंगे हम इसमें से 14 को। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 7 में से 4 को माइनस करिए, आपके पास आ जाएगा 3, एंड 2 में से 1 को माइनस करिए, आपके पास आ जाएगा 1. Yes students, now see question number 4. It is 11:3/4 of 24 divided by 5 plus 1 minus 2 plus 15. So here again you can see that almost all the operations are there. So firstly we will solve the bracket. So here with the solving of bracket we can convert this mixed fraction into improper fraction also. So multiply this 4 with 11. So 11 4s are 44 and then add 3 to 44. So it will be 47/4. Okay, keep this off as it is 24 divided by. Now we will open the bracket firstly. So 5 plus 1 is equal to 6 minus 2 plus 15. Now we have opened the bracket. Now next operation is off. So we have to solve this off. Open this off. So off will become multiply. So 47/4 multiply by 24 divided by 6 minus 2 plus 15. Okay. Now 4 and 24 we have to cancel because these both term are related to off. ये दोनों off से related हैं। हमने अभी सिर्फ ऑफ के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट करा है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए 4 1s are 4 एंड 4 6 टाइम्स इज 24। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऑफ को ही सॉल्व करना है हमको। सो 6 7s is 42, 6 4s are 24 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 282 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 प्लस 15। ओके, नाउ here you have to do division firstly, क्योंकि यहाँ डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है। सो डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में से पहले हम करेंगे डिवीजन। सो आप इसको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 6 4s are 24 एंड 6 7s are 42, 47 ही आपके पास वापस आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 15। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन और एडिशन है तो पहले हम करते हैं एडिशन, फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, ये 47 और 15 को पहले आप ऐड कर दोगे, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। 47 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस काउंट होगा, तो इस 47 और 15 को हम पहले साथ में ले लेंगे। सो 47 प्लस 15 और अब इसमें से हम माइनस करेंगे 2 को। ओके, सो ऐड करिए आप इसको। ऐड करने के बाद में आपके पास आ जाएगा 62 माइनस 2। 62 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 60। सो दिस 60 इज द आंसर ऑफ पार्ट 4। ओके, yes students, see the last part of exercise 2f. It is 15 divided by 3 into 9 minus 5. So here division is there, multiplication is there and subtraction is there. So obviously first of all we will do division. So divide 15 by 3. So when you will divide 15 by 3 you will get 5. Then multiply by 9 minus 5. Now division is done. Division हमने कर दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में आप 5 और 9 को मल्टीप्लाई करिए। सो यू विल गेट 45 एंड देन माइनस। नाउ ओनली सब्ट्रैक्शन इज रिमेनिंग। सो आप 45 में से 5 को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा 40। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ BODMAS which is given in exercise
2F of chapter number 2, fundamental operations. So here students, I have given you the revision session of BODMAS topic. Please go through this video and understand how to solve these equations related to BODMAS. Now, one of the student has asked me that ma'am, how to draw these figures. It is in exercise 11D, chapter number 11, perimeter, area, volume and maps. It is related to volume topic. She asked me, ma'am, how to draw it. It is quite difficult to draw this figure. So I told that I will be explaining in my next lecture. So here I am explaining you how to draw these figures easily. See, इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, एक आप स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। एक स्क्वायर बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद में आप कुछ डिस्टेंस पर ऊपर इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स की सिर्फ आपको 2 साइड्स ड्रॉ करनी है, थोड़े डिस्टेंस पर ऐसे, ओके। एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करा और ऐसे आपको सिर्फ जो 2 साइड्स हैं स्क्वायर की वो ड्रॉ करनी है थोड़े से डिस्टेंस पर टॉप की तरफ। अब आप क्या करेंगे, अब आप ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को, यहाँ वाले जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट है उससे आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इधर जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट से आप इधर ज्वाइन कर देंगे। सो सिंपली आप ज्वाइन करिए, देखिए इसको हमने ज्वाइन करा, देन यू हैव टू ज्वाइन दिस and simply here you have to join like this. So see, your figure is ready, okay. Then she asked me about this part also. So see, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आप एक वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। पहले इस तरीके से आप एक वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ करिए, ओके। ये जब रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा तो इसके आउटर में आप यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करिए, ओके। 2 साइड्स ड्रॉ करनी है यहाँ पर भी आपको रेक्टेंगल की। नाउ ज्वाइन इट। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इधर ज्वाइन कर दोगे, ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दोगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दोगे। सो सी, योर फिगर इज रेडी। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ दीज फिगर्स। इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू any chapter, any exercise of class 5th, then you please contact me, tell me your doubts, your problems. I will try solving in the next revision sessions. Okay students, so that's all for today. Please do practice for your half yearly examination. I want to see good score from all of you. So I'm ending my revision session here. Now I will meet you back in next online class. Till then, you students, please do study and keep on practicing. Thank you so much. Take care of yourself.